नमस्कार दोस्तों, जीके की पोर्टले में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो भी जीके हैं वो इस चैनल पे आपको उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करते हैं इसी कड़ी में डब्ल्यूटीओ के इतिहास की। गेट क्या है, डब्ल्यूटीओ और गेट में क्या फ़र्क है, डब्ल्यूटीओ के क्या क्या कार्य हैं, डब्ल्यूटीओ की क्या संरचना है, इन सभी बातों का हम डिस्कशन इस चैनल पे करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों कि डब्ल्यूटीओ आखिर क्यों बनाया गया, इसकी क्या ज़रूरत थी। तो दोस्तों, विश्व व्यापार संतुलित करने के लिए डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई। सभी देशों के बीच में मुक्त व्यापार हो सके, इसलिए डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई। तो डब्ल्यूटीओ, आज जो डब्ल्यूटीओ हम देख रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये स्टार्टिंग से डब्ल्यूटीओ नहीं था। क्यों, आइए समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जुलाई 1944 हैम्पशायर जो कि अमेरिका में है, वहाँ पे स्थापना की गई आईटीओ की। आईटीओ का मतलब आपको पता है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1944 में की गई। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या, उस टाइम पे 56 देशों की ज़रूरत थी, ठीक है, सदस्य देशों की। लेकिन वहाँ पे 53 देशों ने ही हस्ताक्षर किए, ठीक है, 53 देशों की सहमति बनी, जिसमें यूएसए शामिल हुआ नहीं। तो ये जो आईटीओ 1944 में इसके गठन की प्रक्रिया की गई थी, वो असफल हो गई और आईटीओ अस्तित्व में नहीं आया। दोस्तों देखो, लिखा हुआ है आईटीओ अस्तित्व में नहीं आया। अगर आईटीओ अस्तित्व में नहीं आया तो फिर क्या करना, कोई तो एक ऐसा संगठन हमें बनाना था जिससे विश्व व्यापार संतुलित किया जा सके। तो फिर आईटीओ के स्थान पे आया दोस्तों गेट, जिसको हम जानते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसकी स्थापना की गई थी दोस्तों कब, 1948 में इसकी स्थापना की गई। देखिए दोस्तों, 1944 में क्या पढ़ा हमने अभी तक, 1944 में आया था आईटीओ, ठीक है, 1944 में आया था आईटीओ। आईटीओ असफल हुआ। क्यों असफल हुआ, क्योंकि इसमें 56 देशों की सहमति की आवश्यकता थी, लेकिन 53 देशों की ही सहमति बनी, तो आईटीओ अस्तित्व में नहीं आ सका। तो फिर अस्तित्व में आया दोस्तों गेट, और गेट की स्थापना होगी 1948 में। 1948 में स्थापना हुई तो इसमें दोस्तों कई दौर की वार्ताएं चली, मीटिंगें हुई, जिसमें आठ मीटिंगें इसमें मुख्य रूप से हुई। गेट की भी एक प्रॉब्लम ये थी कि इसमें केवल वस्तु व्यापार शामिल था, इसमें सेवा व्यापार शामिल नहीं था, जो गेट की सबसे प्रमुख प्रॉब्लम थी। इसमें कृषि व वस्त्र शामिल नहीं किए गए थे दोस्तों, यही सबसे प्रमुख प्रॉब्लम थी गेट की। फिर गेट की अंतिम 8वें दौर की वार्ता, जिसे उरुग्वे दौर भी कहा जाता है दोस्तों। गेट की 8 दौर की वार्ताएं चली, जिसमें 8वें दौर की वार्ता को उरुग्वे दौर कहा जाता है। और इस 8वें दौर की वार्ता में दोस्तों 1994 में एक समझौता हुआ, जिसको हम जानते हैं मराकेश समझौते के नाम से। तो दोस्तों, ये भी काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम्स में, मराकेश समझौता कब हुआ। तो दोस्तों, ये मराकेश समझौता हुआ था 1994 में। मराकेश समझौता होने के बाद में आज जो गेट है वो अस्तित्व में आया। तो इस प्रकार जो डब्ल्यूटीओ हम आज पढ़ते हैं, उसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1995 में। 1 जनवरी 1995 में डब्ल्यूटीओ की स्थापना होगी दोस्तों। तो आपको पता चल गया होगा क्या कि डब्ल्यूटीओ का इतिहास क्या है इतिहास। देखो दोस्तों, 1944 में आईटीओ आया, लेकिन आईटीओ असफल हो गया। तो फिर 1948 में बना गेट। क्या बना दोस्तों, गेट। लेकिन गेट की प्रॉब्लम ये थी कि इसमें कृषि और वस्त्र शामिल नहीं थे, इसलिए गेट भी सक्सेस नहीं हो पाया। और हमने 1995 को किसकी स्थापना कर दी दोस्तों, डब्ल्यूटीओ की। किसकी स्थापना कर दी दोस्तों, डब्ल्यूटीओ की स्थापना हो गई। और जब डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में, तो इसमें कितने देशों के सहयोग से स्थापना हुई दोस्तों, 123 देशों के सहयोग से डब्ल्यूटीओ बना। आज तो इसमें 164 देश शामिल हो चुके हैं दोस्तों, लेकिन जब इसका गठन किया गया था तब इसमें सदस्य देशों की संख्या थी, वो थी 123, यानी 123, 123 देश। अब दोस्तों, अब हम थोड़ा डब्ल्यूटीओ और गेट के बारे में मैंने भी आपको बताया, ठीक है, फिर भी हम थोड़े और अंतर जान लेते हैं, ताकि आपके माइंड में जो डब्ल्यूटीओ और गेट का जो कन्फ्यूजन है वो पूरी तरीके से दूर हो जाए। तो आइए दोस्तों,
अब हम बात करते हैं WTO और गेट में अंतर की। जो पहला अंतर WTO और गेट में है वो क्या है दोस्तों, कि गेट जो कि अनौपचारिक संगठन था, ठीक है, वहीं WTO औपचारिक संगठन है और इसका व्यापक प्रशासनिक तंत्र है तथा स्वतंत्र सचिवालय है। दोस्तों गेट था वो एक अनौपचारिक संगठन था, लेकिन जो WTO है वो एक औपचारिक संगठन है, मान्यता प्राप्त संगठन है दोस्तों, ठीक है। पहला अंतर हमने देखा। अब हम दूसरे अंतर की बात करते हैं दोस्तों। गेट के नियम सदस्य देशों पर बाध्यकारी नहीं थे, यानी कि जो गेट के जो सदस्य थे वो बात माने, और अगर माने तो ठीक है, अगर नहीं माने तो क्या, उसका कोई सोल्यूशन नहीं था दोस्तों। इसलिए कहा गया कि गेट के नियम सदस्य देशों पर बाध्यकारी नहीं थे, जबकि WTO के नियम सदस्य देशों पर बाध्यकारी होते हैं दोस्तों, उनको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा वो हम अभी आगे देख लेते हैं दोस्तों। फिर तीसरे अंतर की बात हम करें कि जहां पर गेट विकसित देशों का प्रतिनिधित्व करता था। देखिए दोस्तों, गेट के असफल होने का एक रीजन ये भी था क्योंकि गेट में ओनली विकसित जो देश थे, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, वही शामिल थी। वहीं WTO में विकसित और विकासशील व अल्प विकसित देशों का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखा दोस्तों कितना बड़ा अंतर हो गया ना ये तो, कि गेट में ओनली विकसित देश शामिल थे, जबकि WTO में विकसित, विकासशील वो अल्प विकसित देश, सभी देश शामिल थे। इसलिए गेट से बड़ा हो गया ना WTO, और WTO इम्पोर्टेंट भी हो गया। फिर नेक्स्ट अंतर की बात करते हैं, चौथे अंतर की। गेट के तहत केवल वस्तु व्यापार को शामिल किया था, वहीं WTO में वस्तु व सेवा व्यापार। देखो दोस्तों, सेवा व्यापार गेट में क्या था, केवल वस्तुओं का व्यापार था, लेकिन WTO में क्या है दोस्तों, वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण अंतर है दोस्तों। फिर नेक्स्ट अंतर की हम बात करते हैं दोस्तों। WTO में सदस्य देशों के मध्य होने वाले विवादों के निपटारे हेतु विवाद निपटारा समिति का गठन किया गया है, जबकि गेट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए तो फ्लॉप हो गया ना दोस्तों, कि गेट में क्या था कि जैसे सदस्य देश है वो अगर जो भी बात हुई है, जो भी समझौता हुआ है उसको मानते हैं तो ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा, तो गेट में इसका कोई सोल्यूशन नहीं था। लेकिन WTO में एक विवाद निपटारा समिति का गठन किया गया, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट अंतर की बात करते हैं। WTO एक लोकतांत्रिक संस्था है जिसमें एक सदस्य एक मत की संकल्पना का पालन किया गया है। दोस्तों यही तो वो सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण अमेरिका आज नाटक कर रहा है WTO में। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पैसे का कोई मतलब नहीं है। इसमें जितने सदस्य हैं हर देश को सिर्फ एक ही वोट डालने का अंतर है, और अमेरिका को प्रॉब्लम ये है कि मैं सबसे ज़्यादा फंडिंग करता हूं तो मेरे पास एक से ज़्यादा वोट होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। WTO एक लोकतांत्रिक संस्था है जिसमें एक सदस्य एक मत की संकल्पना का पालन किया गया है। तो दोस्तों आपने देखा WTO और गेट में आप अंतर, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं WTO की। अब आपको WTO के इतिहास का पता चल गया, कैसे ITO बना, फिर कैसे गेट बना, और फिर कैसे WTO बना। फिर WTO और गेट में अंतर को हमने समझा। अब हम बात करते हैं WTO के कुछ बेसिक फीचर्स की। जैसे WTO है उसकी स्थापना हमने पढ़ ली ऑलरेडी, 1 जनवरी 1995 को हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। सदस्य देश कितने हैं दोस्तों? 164। और स्थापना पे कितने थे दोस्तों? बताओ, याद हो गए आपको? 1 2 3 123 सदस्य थे जब 1 जनवरी 1995 में इसमें सभी देशों ने सहमति प्रदान की थी। हाँ, एक जो क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा जाता है सभी एग्जामों में कि जो WTO का अंतिम सदस्य 164वां जो सदस्य है वो कौन सा है, तो दोस्तों वो भी याद रख लेना, वो सदस्य है अफगानिस्तान। कौन सा सदस्य है दोस्तों? अफगानिस्तान है, जो सबसे लास्ट में ऐड हुआ है। फिर बात करते हैं मताधिकार, एक सदस्य एक मत हमने देखा। ठीक है दोस्तों, ये तो हमको समझ में आ गया कि WTO का क्या इतिहास था। ठीक है, WTO और गेट में क्या अंतर था। ठीक है, WTO की बेसिक फीचर्स या मुख्य विशेषताएं, सामान्य विशेषताएं क्या क्या थी। अब हम बात करते हैं WTO की संरचना, ये कैसे काम करता है, कौन काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो हम संरचना की बात करते हैं दोस्तों। और संरचना में हम देखते हैं कि इसमें एक सर्वोच्च निकाय बना हुआ है दोस्तों। सर्वोच्च निकाय बना हुआ है, इसमें क्या होता है कि मंत्री स्तर के सम्मेलन होते हैं और
WTO में प्रत्येक देश का एक सदस्य शामिल होता है इसमें सर्वोच्च निकाय में, और हर 2 साल से ये मीटिंग होती है दोस्तों। हर 2 साल से एक सम्मेलन आयोजित होता है, और उस सम्मेलन में क्या होता है, सभी देशों के एक एक सदस्य आते हैं, और जो भी उनके बीच में समझौता होता है सभी देशों के बीच में, वो समझौता होता है दोस्तों। और अभी तक 11 सम्मेलन हो चुके हैं दोस्तों। हर 2 साल में एक होता है, तो अभी तक 11 सम्मेलन हो चुके हैं। और जो 12वां सम्मेलन है दोस्तों, जो 12वां सम्मेलन है WTO का, वो कहाँ होना है, वो स्विट्जरलैंड में होना है दोस्तों। और वो कब होगा, नवंबर 2021 में। अब आपको बता दूं मैं अभी, जो ये 12वां सम्मेलन है ना दोस्तों, ये 2020 में होना था। और कहाँ पे होना था, नूर सुल्तान। क्या है नूर सुल्तान, कजाकिस्तान की राजधानी। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में 2020 में ये WTO का 12वां सम्मेलन होना था। लेकिन आपको तो पता ही ना दोस्तों, ये कोरोना ने है ना सबके ऐसे बैंड बजा के रखे हैं ना कि सम्मेलन तो गए दूर, यहाँ सांसों की पड़ी है सभी को। तो क्या हुआ दोस्तों, ये कैंसिल हो गया नूर सुल्तान कजाकिस्तान में। और अब जो ये 12वां सम्मेलन होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड नवंबर 2021 में। तो सर्वोच्च निकाय हमने देखा, फिर एक होता है इसमें सामान्य निकाय। देखो सर्वोच्च निकाय में तो क्या होगा, हर 2 साल से मीटिंग होगी, ठीक है दोस्तों। तो 2 साल तक कौन काम करेगा, वो काम करेगा सामान्य निकाय। तो ये जो सामान्य निकाय है दोस्तों WTO का, वो WTO के दिन प्रतिदिन के कार्य देखता है, ठीक है दोस्तों। फिर तीसरा और जो महत्वपूर्ण पार्ट है इसकी संरचना का, वो है विवाद निपटारा समिति। दोस्तों यही है जो WTO को गेट से अलग बनाती है। कैसे बताया ना, गेट में ऐसा कोई रूल नहीं था कि कोई सदस्य अगर रूल फॉलो नहीं करेगा तो उसके लिए क्या होगा। जबकि WTO में क्या है, ये विवाद निपटारा समिति बना रखी है। इसमें क्या होगा, जैसे किसी भी देश के बीच में समझौता हो गया और कोई देश उसका उल्लंघन करता है, तो इसमें सबसे पहले तो क्या होगा, देखो दोस्तों, सबसे पहले परामर्श से विवाद सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले जो WTO के सदस्य हैं, मुख्य सदस्य बनाए गए हैं, जिनको 7 सदस्य होते हैं इसके विवाद निपटारा समिति में, वो क्या करेंगे, उन 2 देशों को बुला के उनको आपस में एक दूसरे को परामर्श करेंगे और विवाद सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर फिर भी ये विवाद सुलझता नहीं है तो फिर उसकी अपील की जाती है और फिर आगे प्रोसीडिंग की जाती है दोस्तों। तो आपने देखा WTO की संरचना आपने देख ली। अब दोस्तों हम बात करते हैं WTO के कार्य। WTO कार्य क्या करता है, तो देखो दोस्तों WTO का मेन काम है व्यापार बाधाओं में कमी करना। मैंने बताया ना दोस्तों, WTO स्थापित ही इसीलिए किया गया है ताकि जो कोई भी देश है वो दूसरे देशों के साथ में व्यापार कर सके, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला WTO का कार्य हो गया व्यापार बाधाओं में कमी करना। फिर दूसरा इसका कार्य हो गया वस्तु एवं व्यापार संबंधी नियमों का क्रियान्वयन एवं निगरानी करना। अब देखो दोस्तों, वस्तु एवं व्यापार संबंधी नियमों की निगरानी भी यही करेगा और क्रियान्वयन भी यही करेगा कि सब जगह सही तो चल रहा है व्यापार, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट कार्य की बात करें, सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की निगरानी और समीक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय व द्विपक्षीय व्यापार समझौते को पारदर्शिता प्रदान करना। दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य हो गया। कैसे हो गया कि सपोज करो एक देश है, वो दूसरे देश से कोई चीज़ आयात कर रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगा रहा, लेकिन एक और उसी का पड़ोसी देश है जिससे उसकी अनबन है, तो उससे जैसे आयात करता है तो उस पर वो टैक्सेस लगा देता है, इंपोर्ट ड्यूटी लगा देता है। तो सीधी सी बात है, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी तो जो जिस देश से उसकी बन नहीं रही है उसका देश महंगा होगा तो उस देश का आयात हो नहीं पाएगा। इसलिए दोस्तों इन सब की निगरानी भी कौन रखता है, WTO रखता है। फिर नेक्स्ट है समझौतों की व्याख्या तथा देशों के बीच विवादों का निपटारा। WTO बनाई इसीलिए है ना दोस्तों कि जो भी समझौते हो रखे हैं उनको समझाए कि क्या क्या समझौता हो रखा है और तुमने उल्लंघन किया है तो उस विवाद का निपटारा किया जा सके। फिर है दोस्तों विकासशील देशों की क्षमता वर्धन हेतु इनके अधिकारी को प्रशिक्षण देना। WTO का एक काम ये भी है दोस्तों कि जो अभी डेवलप नहीं हुई है कंट्रीज और जो सक्षम नहीं है ज़्यादा प्रोडक्शन करने में, अपने निर्यात को बढ़ाने में, उनके जो अधिकारी ऑफिसर्स हैं उनको वो ट्रेनिंग भी दे सके ताकि उनके देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो सके और निर्यात को बढ़ावा मिल सके। और लास्ट WTO का कार्य है दोस्तों आर्थिक अनुसंधान व व्यापारिक आंकड़े एकत्रित करना कि किस देश के बीच में, किन देशों के बीच में कितने रुपए का इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। ओवरऑल ये सारे रिकॉर्ड कौन रखता है दोस्तों, WTO। तो इस तरह हमने दोस्तों WTO पूरा पढ़ा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि WTO क्या है,
क्यों बनाया गया है, इसके क्या कार्य है, कैसे काम करता है, और WTO की जो भी बेसिक विशेषताएं थी वो सभी आपको समझ में आई होगी दोस्तों। तो अब तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, इतनी मेहनत लगती है ना इन वीडियोस को रिकॉर्ड करने में, आप सोच नहीं सकते दोस्तों।